गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्लास 11th का जो एक्सरसाइज पीसीएम ग्रुप क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 9.3 है उसको सॉल्व करेंगे। 9.3 में मैंने आपको क्वेश्चन लगभग आपको 1 से लेकर 23 तक मैंने आपको समझा लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन देखिए। अब 24 के बाद जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 24 के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए उन क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से करना है, समझना है, कोशिश करनी है, फोकस करनी है, कंसेप्ट पर आपको ध्यान देना है बेसिकली। अब देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक है, इसका पेज नंबर लिख लेता हूँ। हिंदी माध्यम वाली जो पेज नंबर है, पेज नंबर 207 निकालना है आपको हिंदी वाली बुक में। ठीक है, ध्यान रहे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था सभी, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 24 होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इस बात का। ये सारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो देखिए बच्चों, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, एक बार जरा चौक लगा देता हूँ मैं इसमें। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r की पावर n है। 1/r की पावर n है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले n+1 से 2n+1वें पद तक का अनुपात के r की पावर n है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन एक बार हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पता है, इसका बेसिक पहले देख लो कि a1 अगर एक AP का हमें सम निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, a1 a2, एक AP इस फॉर्म में होती, मतलब GP, एक GP इस फॉर्म में होती है, a1 a2 a3 एंड सॉन an, n पदों तक क्या होती है an। अब देखिए an के बाद जो पद आएगा n+a n+1, एक पद फालतू आएगा, a ये n है n+1, फिर a n+2, फिर इस तरह का ये आपस में चलता जाएगा, प्लस एन सोन कहाँ तक जाएगा। देखिए पहले a1 से स्टार्ट हुआ an तक पहुंचा, फिर इसके बाद an+1 an+2, फिर क्या आएगा, ऐसे जाते जाते an था तो 2n हो जाएगा। जब ये आगे जाएगा ना 2n पदों तक जाएगा तो a 2n हो जाएगा। ऐसे इस बात को समझ में आया। एक AP मान लिया मैंने, a1 a2 a3 an तक इस तरह होती है। अब अगर हमें आगे भी अगर इसमें टर्म्स काउंट करनी है तो a n+1 पद आएगा, n+2 आएगा, फिर ऐसे चलते 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 एन सॉन a 2n+2n पद आएगा इसके आगे चलते चलते। ठीक है, देखिए ना, यहाँ a1 ये an ये n+1 n+2 ऐसे आप जाओगे तो लास्ट में जो पद आएगा वो a 2n आएगा। इस बात का ध्यान रहे, बस यहीं पर बच्चा गलती करता है। अब देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि n+1वें पद से 2nवें पद का अनुपात, इनका अनुपात दे रखा। देखिए पहले तो nवें का हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि n पदों का योगफल, n पदों का जो योगफल होगा ना n का ऊपर आएगा n+1वें पद से 2n+1वें पद तक का अनुपात हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्या, 1/r की पावर n, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सीक्वेंस केवल यहाँ से आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कंप्लीटली यहाँ तक कितने पद होंगे, h2n। अगर यहाँ से यहाँ तक 2n है पद तो इसका योगफल क्या होगा, h2n होगा, h2n होगा। इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक योगफल कितना आएगा श्रेणी का, h2n आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करता हूँ ना, मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करता हूँ, कहाँ तक की, यहाँ तक की, तो ये क्या होगा, Sn हो जाएगा। अब यदि बच्चों में S2n
S2n में से अगर Sn को माइनस करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये बोल रहा है कि n जो n पदों का योगफल का अनुपात है वो n+1वें पद से लेकर 2nवें पद तक का अनुपात 1/r की पावर n दे रखा है। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, n+1 से 2n तक का योग चाहिए ना, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। देखिए S2n में से अगर जब ये वैल्यू माइनस हो जाएगी ना, S2n में से जब मैं इसको इतने को कर दूंगा माइनस, देखिए अगर इस वैल्यू में से इसको करता हूँ मैं माइनस तो मुझे ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। n+1 से देखिए मुझे n+1 से यहाँ तक का n+1 से 2n तक का मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा सम। भाई यहाँ से यहाँ तक का सम 2n है, S2n है, और यहाँ से यहाँ तक का सम क्या Sn है। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ से n+1 से और 2n तक का चाहिए ना, तो इसमें से जब इसको कर दूंगा माइनस तो क्या बन जाएगा, S2n माइनस Sn। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि n+1 से 2n तक का जो सम आएगा AP मतलब GP का वो ये आएगा S2n माइनस Sn आएगा। इस बात का ध्यान रहे, बस कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ऊपर तो n का हमें दे रखा है, ऊपर तो केवल n का कह रहा, तो ऊपर तो ये लेना है हमें, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, देखिए बेसिक में ऊपर कहता है कि n पदों का योगफल, तो n पदों का क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एन सॉन An हो जाएगा n पदों का योगफल ऊपर। भाई अगर n की श्रेणी मेरे पास ये है और नीचे वाली श्रेणी क्या आएगी मेरे पास, ये आएगी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास नीचे वाली श्रेणी क्या आएगी, an+1 an+2 प्लस एन सॉन प्लस A2n आएगा। अब देखिए बच्चों इसका A1 से लेकर An तक का, देखिए A1 से लेकर An तक का योगफल को किससे दर्शाते हैं, GP के। A1 से An तक योगफल क्या होगा, n पदों तक Sn होता है, अपॉन में देखिए n+1 n+2 और A2n तक का योगफल हमने क्या निकाला है, इसमें से इसको माइनस करा है तो ये मिल गया। तो मतलब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का योग क्या होगा, ये होगा कुल मिलाकर S2n माइनस में Sn। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ से बना, इस बात का ध्यान रहे। nवें पद से लेकर देखिए n+1 से लेकर 2n तक के बोला था, तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग से यहाँ से इसमें से कर दिया इसको माइनस, तो ये मिल गया। अगर मान लिया कि ये 40 है, इतना सम 40 है GP का, यहाँ से यहाँ तक का सम 40, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का सम 80 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कितना है, 10 है। तो अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। तो कंसेप्ट यहाँ पर इस सवाल के अंदर इतना ग्राफ अगर अपने माइंड में सेट है ना, इतना ग्राफ अगर ठोक कर अपने माइंड में सेट है ना, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझना केवल इसको है। n पदों का ये रहा, n+1 यहाँ पर आएगा और A2n यहाँ पर आएगा। तो हमें क्या चाहिए था, n+1 से लेकर 2n तक का सम चाहिए था। तो हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक अगर 2n पद है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया an वाले को, तो ये इतना मिल जाएगा। और इसका सम हमने क्या लिखा, S2n माइनस n, और ऊपर कह रहा था n का योगफल, n पदों का योगफल Sn है। n पदों के योगफल का अनुपात था n+1वें से 2nवें पद तक का, तो वो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये ग्राफ आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इतना कंसेप्ट अगर माइंड में सेट है ना, तो ये क्वेश्चन फिर कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये मैंने समझा लिया, अब मैं सीधा यहाँ पर लिख लूँगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन में ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन माना जीपी का प्रथम पद में, केवल सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में। माना जीपी का प्रथम पद A तथा जीपी का सार्व अनुपात बराबर R। अगर इस जीपी का प्रथम पद A है, सार्व अनुपात R है, तो n पदों का योगफल का जो अनुपात दे रखा है वो n+1वें पद से 2nवें पद तक का दे रखा है, और वो हमें प्रूव करना है 1/r की पावर n। तो सिंस
हमें सिद्ध करना है, लिख सकते हैं कि दिखाइए कि सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है प्रूव दैट कि n पदों का जो योगफल होगा ना, देखिए ध्यान से, जो n पदों का योगफल होगा ना उसको हम क्या लिख सकते हैं n। अब क्या रखें n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक का अनुपात 1/r होगा। देखिए इसका अभी हमने निकाला है n प्लस 1वें से हमने देखिए n प्लस 1वें से हमने 2nवें के बीच का हमने सम कितना निकाला था, इनका मतलब इनके बीच का जो अभी मैंने सम निकाल के दिखाया था वो क्या आया था, वो आया था इसमें से हमने माइनस किया था n वाली टर्म्स को स्टार्टिंग की, तो हमें इतना सम मिल जाएगा जीपी का, ठीक है। और इक्वल टू इसको हमें प्रूव करना है कि 1/r की पावर n होगा, बस इतना हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले अब देखिए यहाँ से आपको ऐसे सीक्वेंस में इसको लिखना है, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूँगा और राइट को प्रूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि लेफ्ट का जो इसका जो सम का अनुपात है वो इसके इक्वल आता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेकर चलूँगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये लेकर दिखाऊंगा। अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है तो मान लिया कि बिल्कुल क्वेश्चन उसने सही दिया है, अन्यथा फिर हमने ये रॉन्ग करा है, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे इस बात का, कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे रहेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लिख दो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट क्या दे रखी है Sn अपॉन S2n माइनस में Sn इज इक्वल टू, देखिए हमने क्या करना है, इस वाले फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं। अब देखिए बच्चों Sn, देखिए Sn का मतलब होता है n पदों का योगफल, Sn का मतलब क्या होता है n पदों का योगफल। अब देखिए यहाँ पर नहीं हमारे पास तो ये बोलने रखा कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है, तो यहाँ r की वैल्यू तो है ही नहीं, तो चाहे तो आप वो वाला सूत्र यूज कर लो, चाहे तो यहाँ पर आप जीपी के Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला, और चाहे तो आप Sn के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो 1 माइनस r की पावर 1 से लेस वाला, कोई भी कर लो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोनों से बिल्कुल आंसर सेम आएगा, आप करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो मैं क्या करूँगा, इसका सूत्र यूज करूँगा ये वाला, कौन सा वाला, 1 माइनस r की पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है, अपॉन, देखिए n की वैल्यू तो n है तो सीधा n आएगा यहाँ पर, और अपॉन में 1 माइनस में r, ठीक है। इसका Sn का सूत्र मैंने यहाँ खोल दिया पूरा। अब सिमिलरली अपॉन में यहाँ पर भी खोलना पड़ेगा, यहाँ पर भी खोलना पड़ेगा, तो इक्वल टू, देखिए यहाँ पर S2n, तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पर भी खोलो, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर 2n रखनी है, तो a 1 माइनस r की पावर, देखिए n की वैल्यू क्या है 2n है, r की पावर 2n अपॉन 1 माइनस में r, 1 माइनस में r हो गया, फिर माइनस, फिर सिमिलरली यहाँ पर जो सूत्र आपने यहाँ खोला Sn का वही आपको यहाँ पर खोलना है जीपी का। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर सेम खोलना पड़ेगा, ऊपर वाला a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो दोनों साइड देखिए, इसका सूत्र मैंने ये खोल दिया, इसका सूत्र देखिए, बस यहाँ पर n की वैल्यू 2n है तो यहाँ पर n के स्थान पर 2n आ गया, फिर इसकी वैल्यू Sn की वैल्यू, जो सूत्र मैंने यहाँ खोला था वही सूत्र से मैंने यहाँ खोल दिया, कि सेम सूत्र, यहाँ पर Sn है, यहाँ पर भी क्या है Sn है, इसलिए सेम सूत्र मैंने यहाँ पर खोल दिया, फॉर्मूला खोल दिया। अब पहले इसको आप जरा नोट कर लो, उसके बाद मैं रफ करता हूँ इसको, ठीक है। तो जल्दी नोट कर लो इसको तुरंत। अब देखिए बच्चों आपने ये नोट कर दिया होगा इतना, अब मैं इसको रफ करके इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। इस जगह के शॉर्टेज की वजह से मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, इतने को रफ करना पड़ेगा, बस इतना। अब देखिए बच्चों ये मेरे पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड चल रही है, ये मेरे पास चल रही है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर पहले लिख देता हूँ मैं, ऊपर a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में इक्वल टू बाद में लगाना, देखिए अपॉन में 1 माइनस में r, अब बीच वाला जो बटा खींचा है इसके सामने आएगा इक्वल टू, ठीक है, ध्यान रखना अपनी कॉपी में, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या चल, देखिए दोनों के एलसीएम सेम है, ठीक है, दोनों के हर अगर सेम होते तो एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस r आएगा। देखिए पहले एक काम करो ना, एक काम क्या करो, देखिए पहले एलसीएम ले लो आप सीधा, 1 माइनस में r की पावर 2n, ठीक है,
फिर बीच में माइनस, इधर a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n, ठीक है। अब देखिए दोनों के हर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस में r आएगा खाली, ठीक है। चलो अब ये आपने बिल्कुल मैंने ऊपर कर दिया नोट, अब इसको मैं रब कर देता हूँ इधर से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमें राइट वाला प्रूव करके लाना है, ध्यान दे इस बात का। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऊपर तो एक देखिए, नीचे वाला 1 माइनस आर 1 माइनस आर, इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर ए 1 माइनस आर की पावर n, और अपॉन में देखिए यहाँ से इन दोनों टर्म्स में क्या आएगा, ए आएगा कॉमन, तो ए में कॉमन लेता हूँ। जब ए कॉमन आए जब इन दोनों में ए कॉमन आएगा तो यहाँ 1 माइनस में आर की पावर 2n बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस ए तो देखिए बाहर कॉमन आ गया, ये ए मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब ये ए मैंने बाहर कॉमन लिया है दोनों का, तो यहाँ 1 माइनस में आर की पावर n बच जाएगा बस, ठीक। ब्रैकेट लगा लो बड़े वाला ऐसे। अब इसको सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड लेकर आनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देयरफॉर देखिए ए से अब ए कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है। अब देखिए नीचे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस में आर की पावर 2n, और देखिए माइनस के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस आर की पावर में n, ठीक है, आर की पावर में n। अब देखिए बच्चों 1 से 1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1, तो क्या बचेगा, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब लिख दो पहले प्लस वाली वैल्यू आर की पावर n, फिर माइनस का, ये देख माइनस का है ये, ठीक है, ये वैल्यू लिखिए माइनस की, तो आर की पावर 2n को बाद में लिख दो, ठीक है। चलो अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, साइड में जगह है मेरे पास इधर, देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड चल लिए, देखिए ध्यान से, ऊपर देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस आर की पावर n। अब देखिए बच्चों, मुझे जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही मुझे यहाँ पर सेम करना है आंसर, है ना, सेम मतलब बनाना है यहाँ पर ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसको तो आर की पावर n रहने दो आप, ठीक है, इसको थोड़े ब्रेक कर दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर की पावर n इंटू में आर की पावर n, ठीक है। जब अगर आधार सेम होता तो घाते जुड़ जाती, बेस सेम होने पर पावर से ऐड होती है, तो देयरफॉर अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस आर की पावर n, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, आर की पावर n कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 माइनस आर की पावर n बच जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर n और यहाँ पर 1 माइनस आर की पावर n, और ये मल्टीप्लाई में तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में आर की पावर n, और ये राइट साइड में हमें प्रूव करना था कि n पदों का जो योगफल है वो n+1 वे से 2n वे पद तक के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए वो हमने यहाँ पर लिख दिया, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। हमने यहाँ, अब आप लिख सकते कि लास्ट में देयरफॉर Sn अपॉन S2n माइनस Sn का जो योगफल आता है 1 अपॉन r की पावर n आता है, इसके बाद हेंस प्रूव, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं आप हेंस प्रूव। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी आपको प्रैक्टिस सही से करनी है, इस बात का ध्यान रहे, बिल्कुल आपको सही से प्रैक्टिस करनी है। देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान से कि यदि ए बी सी और डी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है, यदि ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें दिया है कि ए बी सी डी जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम में कैसे करके आना वैसे समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखना है दिया है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, दिया है। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन, इसको गिवन बोलेंगे, ए बी सी तक डी गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए हमें दिया है कि ए बी सी और डी
ए बी सी और डी। जीपी में, जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जीपी में है, ठीक है। ए बी सी किसमें, जीपी में है। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो हमें प्रूव करना है, तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीक्वेंस के हिसाब से कि सिद्ध करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ उसके नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू बराबर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ध्यान से नोट कीजिएगा पहले इसको, उसके बाद में इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको सीक्वेंस में कैसे आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ से अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है, सिद्ध करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे गिवन है ए बी सी और डी जीपी में है, तो चूंकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमें दिया है कि ए बी सी और डी जीपी में है। कहाँ से मालूम चला, दिया से, गिवन से, जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो वी कैन सी डैट, अगर ये चार पद अगर जीपी के अंदर है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम मान सकते हैं ए क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद। अगर ये प्रथम पद है तो ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद होगा। तो सिंस हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रथम पद जीपी का क्या होता है, ए ही होता है, दूसरा पद क्या होता है, ए आर, अब तीसरा पद सी क्या होगा, ए आर स्क्वायर की फॉर्म में होगा, फिर चौथा पद क्या होगा, डी ए आर का क्यूब होगा। इतना हमें जीपी से मालूम चलता है। अगर ये तीनों नंबर जीपी में है तो इन तीनों नंबर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों नंबर्स जीपी के अंदर है तो इसको ए को हम ए लिखेंगे प्रथम पद, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए अब आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पुटअप करनी है, ठीक है। ए तो ए ही है प्रथम पद, ठीक है, ए तो ए ही है, ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर। सिमिलरली बी कितना है, ए आर, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो बड़े वाला, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, प्लस सी कितना है, सी ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर लगा करके, ए आर स्क्वायर लगाकर ऊपर क्या है, स्क्वायर है सी की वैल्यू। सिमिलरली देखिए इनटू यहाँ पे बी की वैल्यू पुटअप कर लो, ए आर, यहाँ पर ए आर बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या, ए आर ऊपर क्या है, स्क्वायर, प्लस फिर सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर, प्लस डी की वैल्यू क्या, ए आर क्यूब, तो यहाँ ए आर क्यूब लिख करके ऊपर क्या चल रहा है, फॉर्मूले में स्क्वायर जो दिया है उसमें क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब पहले इतने को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर सेम रहेगा, देखिए ये होल स्क्वायर है ना, ये बाहर इसके ब्रैकेट के बाहर है, तो स्क्वायर ए का भी होगा आर का भी होगा, तो ए का ए स्क्वायर, आर का आर स्क्वायर। सिमिलरली ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आर का स्क्वायर क्या होगा, पावर की पावर से मल्टीप्लाई आर की पावर 4, ठीक है। देखिए सिमिलरली यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए का देखिए स्क्वायर दोनों का है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आर का आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए का ए स्क्वायर और आर का पावर की पावर से मल्टीप्लाई, घात की घात से गुणाओगे तो आर की पावर 4, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर और इंटू आर की पावर 6, पावर की पावर से मल्टीप्लाई आर की पावर 6, 3 दूनी 6, इतना हो जाएगा पहले, ठीक है।
इसके बाद देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ मैंने लाइन खींच ली है। देखिए अब आपको क्या करना है, ये हमारी क्या चल रही है, ये चल रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान रहे। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो, तो जब ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ आर की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए छोटी घात जो है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर जब कॉमन आएगा बच्चों, यहाँ पर ये इंटू चल रहा है बीच में, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर है, ठीक है, ए आर है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो आर की पावर 2 बच जाएगी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो आर की पावर यहाँ बच जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आएगा ना तो 4 बच जाएगा, आर की पावर 4। ब्रैकेट लगा दो अभी बड़ी वाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब देखिए ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में सारे ब्रैकेट ही ए स्क्वायर तो ए की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, और आर स्क्वायर को पहले लिख दिया। उसके बाद देखिए ये सेम ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो अब इसका इसमें गुणा होगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ऐसे होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ मैं, इसको नहीं लिख सकता हूँ। तो पहले आपको यहाँ तक बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको पहले नोट कर लो। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा और मैंने इसको रफ भी कर दिया है। अब देखिए जो राइट हैंड साइड थी ना ऊपर क्वेश्चन की, तो अब राइट हैंड साइड को मैं लेकर चल रहा हूँ और इसको भी सॉल्व करने के बाद ये लेकर आ रहा हूँ जो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड निकली थी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आई थी ना, अगर ये राइट की भी आती है तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपको ए की वैल्यू तो ए ही है, ठीक है, बस बी की वैल्यू क्या है, ए आर इंटू में ए आर, प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए आर और इंटू में सी क्या है, ए आर स्क्वायर, प्लस सी कितना है, ए आर स्क्वायर, सी कितना है, ए आर स्क्वायर, यहाँ रख दे, डी कितना है, यहाँ से डी रख दो यहाँ पर, तो इंटू ए आर क्यूब डी, ए आर क्यूब। अब ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है बच्चों स्क्वायर, तो ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए ए का ए में इंटू ए स्क्वायर इंटू में आर, प्लस ए कितना होगा, ए स्क्वायर आर क्यूब। सिमिलरली देखिए ए स्क्वायर, आर की पावर 3 आर की पावर 2 आर की पावर 5, गुणा में घाते जुड़ जाती है, ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए बच्चों मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर आर को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, अंदर ही ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या करा, ए स्क्वायर आर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर आर कॉमन आ गया तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर कॉमन आ गया तो आर की पावर 4 बच जाएगा, और बाहर क्या चल रहा था, होल स्क्वायर बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये होल स्क्वायर इसका भी होगा, ये होल स्क्वायर इसका भी होगा, तो ध्यान दे जब इसका स्क्वायर होगा ना तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे, देखिए ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर ऐसे कर लिया सिंगल, और इसका स्क्वायर पहले ये कर दिया, देखो इसका जब स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर इस पूरे नंबर का भी है और ये स्क्वायर इस नंबर का भी, दोनों का, तो इसका स्क्वायर मैंने इसको दे दिया, अब इसका स्क्वायर मैं इसको दूंगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर ऐसे है ना, स्क्वायर मैंने दोनों का ब्रेक कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब बस सिंप्लीफाई करके हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लानी है सेम। देखिए ए का स्क्वायर, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई, ए की पावर 4 हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात कितनी चल रही, 4, ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यही वैल्यू आ रही होगी, ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अब हम कह सकते हैं सिंस सिमिलरली देयरफॉर वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसके बाद हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम, हिंदी वाले क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, संस्कृत के शब्द में क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों सेम इसी प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक आध नंबर में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए क्या कहता है
कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। देखिए 3 और 81 ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं कि जिसको 3 और 81 के बीच में 3 और 81 के बीच में रखने पर जो ये अनुक्रम बनेगा वो एक जीपी बनेगा। मतलब जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो इक्वल आता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये जीपी बनेगा, इसके बीच में कुछ भी दो नंबर मान लो, है ना, जो जीपी में G1 G2, बस इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम में गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना जीपी का प्रथम पद हमने मान लिया ए तथा गुणोत्तर श्रेणी जीपी का सर्वांतरनी सार्व अनुपात, तो जीपी का सार्व अनुपात इक्वल टू आर। क्या मान लिया, इक्वल टू आर। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जो 3 और 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक जीपी बन जाए। तो माना एक जीपी मान लिया हमने। देखिए 3 और 81 के बीच में ऐसे दो नंबर रखने हैं कि उनकी वैल्यू आकर वो एक जीपी में कहलाएंगे, मतलब उनका सार्व अनुपात समान होगा तभी वो जीपी होगा। तो मान लिया हमने दो नंबर, एक G1, देखो इनके बीच में हमने दो नंबर इंसर्ट कर लिए, एक G1 को इंसर्ट कर लिया, एक GT को इंसर्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिए बच्चों कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जीपी का प्रथम पद ए, ये AR, ये AR स्क्वायर, ए की पावर 3 होगा। तो सिंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें ये देखिए ये जो पद है ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, जीपी का A4 होगा। ठीक है, अब देखिए A1 कितना गिवन है, A1 कितना 3, यानी A क्या है 3 है, प्रथम पद इसका देखिए प्रथम पद कितना आएगा 3 आएगा। अब हमें गिवन किया A4 यानी लास्ट वाला पद 81, तो मैं क्या लिखूँगा, सिंस देखिए A4 कितना है, देखिए A4 चौथा पद जो गिवन है जीपी का वो 81 है। अब देखिए A4 का फॉर्मूला क्या होगा, AR की पावर 3 इज इक्वल टू 81। अब देखिए A की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लो 3 और R क्यूब सेम रख दो 81। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 81 को चलो मैंने सेम रख दिया अभी। अब देखिए 3 के टेबल से कट जाएगा ये नंबर। ठीक है, 3 से कट जाएगा, देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कितना बचा 2 और 3 7 जा 21, 27 पर कट जाएगा इससे ही। अब यहाँ बच जाएगा R क्यूब और यहाँ बच जाएगा 27। अब देखिए इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर की फॉर्मेट में 3 का क्यूब होता है 27। अब देखिए बच्चों क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी अगर पावर सेम होती तो बेस भी सेम हो जाएगा। R की वैल्यू 3, सर्वांतर कितना आ जाएगा, सर्वांतर इसका आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास सार्वंतर आ गया और सर्वांतर नहीं, सार्व अनुपात और प्रथम पद हमारे पास जीपी का आ चुका है। तो अब बेसिकली हम यहाँ से ये 2 टर्म्स निकाल देंगे, A2 और A3 निकाल देंगे। तो जीपी का दूसरा पद A2, इसको हमने क्या माना है G1। ये क्या होता है, देखिए दूसरा पद क्या होता है AR की स्क्वायर, AR की इक्वल होता है। AR देखिए A की वैल्यू कितनी निकाली है 3 और R की वैल्यू 3, तो 3 3 या 9, तो मतलब दूसरा पद होगा जीपी का 3, 9 क्या होगा 9 होगा। सिमिलरली A3 हमें चाहिए, A3 का फॉर्मूला AR स्क्वायर होता है, A की वैल्यू पुटअप कर लो, A की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 3 और R आपने कितना निकाला 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 या 27, 9 3 या 27। तो देखिए बच्चों जीपी में जो G1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी 9 और G2 के प्लेस पे वैल्यू कितना आएगी 27। तो अतः अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर, अतः जीपी जो हमारे पास बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 3। ठीक है, A2 की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, A2 की वैल्यू कितनी आई 9 और फिर G2 की वैल्यू यहाँ से देखिए
देखिए तीसरा पद है ये G2 के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीसरा पद G2 के इक्वल है, इसका फॉर्मूला AR स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों अब G2 की जो वैल्यू आई है यानी GP का ये ना तीसरा पद G2 है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 27 और लास्ट वाला पद हमें दे रखा था। तो 3 और 81 के बीच में जो नंबर आएंगे वो ये दो नंबर आएंगे 9 और 27 आएंगे, ठीक है। तो ये आपके ये देखो जीपी में होगा। देखिए अब ये जीपी में कैसे होगा, देखिए इसका भाग करो इसमें 3 आएगा, इसका भाग करो 3 आएगा, इसका भाग करो 3 आएगा, तो ये पूरी हमारे पास जीपी निकल जाएगी। तो अतः जो जीपी होगी वो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।